एपिसोड के स्टार्टिंग में गैंग च्योर को देखते जो भूत से फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसको हरा नहीं पाता। गैंग च्योर के पास एक बोरी होती है और इसमें राख और साथ में ताबीज होते हैं जो इसको किंग के ऊपर गिरा देता है। थोड़े टाइम के लिए किंग कमजोर हो गया था और गैंग च्योर यहाँ से भाग जाता है। यूरी को देखते जो घर के बाहर होती है और गैंग च्योर का वेट कर रही होती है। बाद में यहाँ पर गैंग च्योर आता है, यूरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो भी हाँ भरती है। फिर घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर युगोंग होता है जो खाना नहीं खा रहा था। युगोंग इन दोनों से पूछ रहा होता है कि अब क्या होगा, क्या हम ऐसे ही भागते रहेंगे, क्या मेरे डैड ठीक नहीं हो पाएंगे। गैंग च्योर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खाना खाना होगा। युगोंग बाद में खाना खाने लगता है। यूरी गैंग च्योर को देखती है और बाद में इसको बाहर ले आती है, फूल को दिखाती है और कहती है कि ये सब क्या है, मैं इसका मतलब जानती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम इस फूल की हेल्प से अपना डायमंड को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, और वैसे भी ये तुम्हारी फाइट नहीं है, ये मेरी फाइट है। गैंग च्योर कह रहा होता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, घोस्ट तुम्हारे पीछे है, तो मैं ये तुम्हें बचाने के लिए क्यों ना करूँ। यूरी कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि हम दोनों को साथ में यहाँ से भाग जाना चाहिए, चलो वही करते हैं। हम यहाँ पर युगोंग को और साथ में योनगैप की मॉम को लेकर भाग जाएंगे। तुम जल्दी से योनगैप की मॉम को लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। गैंग च्योर कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, वो भी हाँ भरती है। बाद में इसको बाय करता है, चला गया था। वही हम किंग को देखते जो कि पैलेस में आ गया था। एक सोल्जर होता है जो कि इसको देखता है और बाद में यहाँ पर यूरी के पास आता है जो कि पैलेस में आ चुकी थी। साथ में योंग सुन भी होता है, इनको बता रहा होता है कि किंग यहाँ पर आ गया है। यूरी योंग सुन से कह रही होती है कि मैं किंग को हरा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। वही हम गैंग च्योर को देखते जो योनगैप की मॉम के पास आ गया था। योनगैप की मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, सोल्जर यहाँ पर तुम्हारे लिए आए थे, तुम चले जाओ। लेकिन गैंग च्योर कह रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो दोनों साथ में चलते हैं। फिर दोनों यूरी के पास आते, लेकिन गैंग च्योर ये देखता है कि यहाँ पर यूरी नहीं होती है। जेइल से पूछता है कि वो कहाँ पर गई। पहले जेइल नहीं बताता, लेकिन बाद में इसे कहना पड़ता है कि वो पैलेस में जा चुकी है। गैंग च्योर समझ गया था कि वो पैलेस में क्यों गई होगी, बाद में जाने वाला था। योनगैप की मॉम इसे ये कहती है कि तुम दोनों सेफली यहाँ पर आ जाना। गैंग च्योर फिर यहाँ से भाग गया था। वही हम यूरी को देखते, इसने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया है और बाद में किंग के पास आती है, लेकिन सामने किंग के सोल्जर होते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। योंग सुन कह रहा होता है कि हमारे पास गैंग च्योर से रिलेटेड एक न्यूज है, हम किंग से मिलना चाहते हैं। सोल्जर ने कह दिया था कि तुम उसको बता दो, लेकिन बाद में यूरी को देखता है, इसको पहचान लेता है, फिर इसको मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर योंग सुन का सोल्जर आता है जो कि इन सबसे फाइट करता है और बाद में यूरी को अंदर जाने के लिए कह रहा था। अब यूरी अंदर आती है और किंग को देखती है। यूरी पूरी तरह चेंज हो गई है, अब ये ग्रिम रीपर बन चुकी है। यूरी मंत्र पढ़ने लगती है और भूत से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। बाद में इनके ऊपर एक चाकू मारती है और इसको चेन से बांध देती है, फिर इसको ले जा रही थी। पोंगसैंग को पता चल गया था कि क्या हो गया है, यहाँ पर ग्रिम रीपर आ चुका है। उसकी दादी ऐसा नहीं कर पाई, वो सिंपल सी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बाद में कुछ करता है और घोस्ट और भी पावरफुल हो गया था। घोस्ट अपने आप को रोक लेता है और यूरी को नीचे गिरा देता है। यूरी खून की उल्टियां करने लगती है। घोस्ट कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ले जा सकती हो। फिर इसके पास आता है, इसको मार रहा होता है, लेकिन तभी गैंग च्योर आ गया था और भूत से फाइट करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। घोस्ट स्माइल कर रहा होता है और इसे कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे हेट क्यों करता हूँ। जब हमारे गाँव में ये सब हो रहा था, जब लोग मर रहे थे, तब तुमने वहाँ पर सब कुछ देखा था, लेकिन तुम्हें केवल अपनी परवाह थी और तुम हेवन में जा रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम उस टाइम ऐसा करने में कैपेबल थे। बाद में गैंग च्योर को दूर फेंक देता है और यूरी के पास आता है, इसको उठा लेता है, इसको जान से मारने वाला था। गैंग च्योर नीचे पड़ा हुआ था और ये सब देखता है। बाद में कई फूलों को निकालता है। यूरी भी इसको देखती है और कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन गैंग च्योर इसकी बातें नहीं सुनता और फूल खा लेता है। बाद में घोस्ट के सामने आता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है। बाद में अपने डायमंड को बाहर निकालता है और 8 फीट वाले घोस्ट गायब हो गया था। पोंगसैंग भी अपने आसपास देखता है और यहाँ पर कोई फायर नहीं होती। ये सेवॉन से कह रहा होता है कि कुछ नहीं हो सकता, घोस्ट गायब हो चुका है। किंग को होश आ गया था। यूरी गैंग च्योर के पास आती है, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अगले सीन में यूरी छोटा सा फ्यूनरल कर रही होती है जो कि 8 फीट वाले घोस्ट और साथ में सभी गांव वालों के लिए होता है। सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। किंग इनके पास आता है, माफी मांगता है और कह रहा होता है कि मेरे पूर्वज ने
तुम्हारे साथ ये सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना और मैं इस बात के लिए श्योर कर देता हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे साथ हुआ है। सभी लोगों को शांति मिल जाती है और ये गायब हो जाते हैं। वहीं हम यूरी को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली वाले होते हैं। सभी गैंग च्योर को देख रहे थे। गासिप कह रहा होता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था कि गैंग च्योर यहाँ पर आएगा और सबकी हेल्प करेगा, लेकिन यूएन गैप की मॉम कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था कि मेरे बेटे की डेथ हो जाएगी और ये आएगा, फिर बाद में इसकी भी डेथ हो जाएगी। हेवन ने मेरे दोनों बेटे को छीन लिया है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। किंग को भी गैंग च्योर की याद आ रही होती है। पास में क्वीन पार्क होती है जो किंग से बात करती है। हालांकि किंग इसको नहीं देख पाता, ना ही सुन पाता, केवल फील कर पाता है, वो भी एक पल के लिए। यूरी अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर इसकी दादी होती है। यूरी उसे हक करती है और कहती है कि आप कहाँ पर थे। डियोक कह रही होती है कि मैं घोस्ट के पास से फ्री हो गई हूँ, इसके लिए थैंक यू। यूरी बताती है कि गैंग च्योर के साथ क्या हुआ, बाद में रोने लगती है। डियोक ने कह दिया था कि मुझे सब कुछ पहले से पता है। बाद में इसे थोड़ी और बातें करती है और फिर हेवन में चली जाती है। पोंग सैंग और सेवॉन को भी देखते हैं जो कि भाग रहे थे क्योंकि सैनिक पीछे पड़े हुए थे। पोंग सैंग सेवन को धोखा देता है और कह रहा होता है कि तुम वहां से भाग जाना, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। बाद में सेवन ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब सेवन जा रहा होता है तब इसे सिपाही पकड़ लेते और पोंग सैंग भाग जाता है, लेकिन पोंग सैंग के ऊपर 2 बार बिजली गिरती है और इसकी डेथ हो जाती है। सुबह ये लोग गैंग च्योर को ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं और दफनाने वाले थे, लेकिन तभी गैंग च्योर को होश आ जाती है और इन सबको देखता है। ये भी इसको हक कर लेते हैं। वॉन यू को भी देखते हैं जो किंग के साथ काम कर रहा था। साथ में ये गोंग भी होता है जिसको गुड रिलेशन पढ़ा रहा था। क्वीन डोवागर को देखते साथ में यूरी होती है जो कि इम के पास आए हुए थे और इससे बात करते हैं। क्वीन डोवागर इम से कहती है कि मेरे बेटे ने ये सब कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना, अब तुम्हें शांति से लौट जाना चाहिए। हालांकि क्वीन डोवागर इसको नहीं देख पाती। यूरी इम से पूछती है कि क्या हुआ, तुम जाना क्यों नहीं चाहती। इम भी हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर और पल बिताना चाहती हूँ। यूरी बाद में वॉन यू से मिलते चश्मे को देती है। वॉन यू कह रहा होता है कि ये परफेक्ट है, बाद में इसको पैसे देता है, लेकिन यूरी कहती है कि मैं नहीं ले सकती, ये मेरी काइंडनेस है। अपनी पिछली बार हमको घर पर रहने के लिए जगह दी थी। वॉन यू कहता है कि ठीक है, फिर मैं एक काम और कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे चश्मे को प्रमोट कर देता हूँ और बता दूंगा कि यूरी कैसे चश्मे बनाती है। यूरी भी हंसती है और कहती है कि ठीक है, आपको ये करना चाहिए। यूरी फिर बाहर आते हैं और यहाँ पर इंस्योन होती है जो कि इसका वेट कर रही थी। बाद में साथ मिलकर यहाँ पर लंच करते हैं। इंस्योन यहाँ पर एक और रिंग को देखती है और पूछती है कि ये सब क्या है। यूरी रिंग को दिखाती है और कहती है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इंस्योन थोड़ा जेलस फील करती है और कहती है कि मेरे लिए कुछ कर सकती हो, क्या तुम्हारे पास पैर वाला ताबीज है, मैं भी किसी से प्यार करना चाहती हूँ। यूरी बाद में उसको ताबीज देती है। वही हम किंग को देखते जो कि मार्केट में आया हुआ था। साथ में यहाँ पर गैंग च्योर होता है, दोनों ने चश्मे लगाए हुए थे। गैंग च्योर हमेशा की तरह किंग की बराबरी कर रहा होता है। आसपास के लोग हंसते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सब मजाकिया ढंग में होता है। किंग इसे पूछता है कि तुम वापस कैसे आ गए। गैंग च्योर ने कह दिया था कि मैं पहले गॉड से मिला था, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करोगे, क्या तुम अर्थ पे रहोगे या फिर हेवन में आओगे, और मैंने कह दिया था कि मैं अर्थ पर ही रहूंगा, मैंने ये यूरी के लिए किया है। गैंग च्योर फिर यहाँ से भाग जाता है और यूरी के पास आता है जो कि यहीं पर होती है। यूरी ने नए जूते पहने हुए थे जो कि पहले गैंग च्योर ने इसके लिए खरीदे थे। फिर हम कुछ सालों के बाद देखते हैं यूरी की यहाँ पर वैसी फैमिली होती है जैसे पहले इसने इमेजिनेशन में देखी थी। यहाँ पर इनकी एक बेटी भी होती है। यूरी अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है। गैंग च्योर कहता है कि मुझे भी खिलाओ, लेकिन यूरी ने कह दिया था कि तुम बच्चे नहीं हो। बच्ची भी इसके मुंह में हाथ लगा देती है और चुप होने के लिए कहती है। गैंग च्योर बाद में अपनी बेटी से कह रहा होता है कि पहले तुम प्यारी सी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा। बाद में यहाँ पर आंधी तूफान ले आता है, लेकिन इसकी बेटी इससे कम नहीं होती है। इसके पास बिजली वाली पावर होती है और यहाँ पर बिजली चमकने लगती है। तभी यहाँ पर यूएन गैप की मॉम आती है और इन दोनों को शांत करती है और अपनी पोती की साइड लेती है। तभी इनसे मिलने के लिए योंग सुन आया हुआ था, साथ में जेइल होता है। योंग सुन यहाँ पे बता रहा होता है कि पैलेस में क्या हुआ, वहाँ पर एक अजीब घटना घटी है और किंग ने तुमको बुलाया है। लेकिन इस बार गैंग च्योर कह रहा होता है कि हमें पैसा चाहिए जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। योंग सुन ने कह दिया था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें किंग से बात करनी चाहिए। यूरी बाद में गैंग च्योर को चुप करती है और योंग सुन से कह रही होती है कि ठीक है चलो चलते हैं। बाद में दोनों चले गए थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।